हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वेन डायग्राम। सेट थ्योरी भी बोल सकते हैं आप इसको, वेन डायग्राम भी बोल सकते हैं। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसके क्वेश्चंस ना केवल लॉजिकल रीजनिंग डाटा इंटरप्रिटेशन में मिलते हैं हमें, बल्कि क्वांट में भी इसके क्वेश्चंस मिलते हैं। हमने लीनियर अरेंजमेंट्स किया था, सर्कुलर अरेंजमेंट्स किया था, वहाँ पे कुछ रूल्स थे जिसके बेसिस पे अगर हमें वो रूल्स पता हो तो उसके बाद सेट बहुत आसान हो जाते हैं, आसानी से हम बना भी लेते हैं। ऐसे ही वेन डायग्राम या फिर सेट थ्योरी पे जो सवाल आते हैं बच्चों, उनके कुछ रूल्स होते हैं, उनके तरीके होते हैं। अगर हमें वो रूल्स, वो तरीके बिल्कुल एकदम क्लियर हैं, वो चीज़ें जो दी होती हैं क्वेश्चन में, उनके मतलब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हैं, तो सवाल बहुत आसानी से हो जाते हैं उसके बाद। बट वो चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी होती हैं, और मैं उस पर अच्छा खासा टाइम आपको समझाने में पहले लगाने वाला हूँ। उसके बाद चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। मतलब आप कहोगे कि सर अब तो मतलब बड़े आराम से सेट हो ही जाएंगे। तो आज जो हम वेन डायग्राम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो मैं आपको इसको 2-3 अलग-अलग वीडियोस में बताने वाला हूँ और अलग-अलग टाइप्स बताने वाला हूँ। तो आज का जो हमारा टाइप रहेगा वो रहेगा टू वेरिएबल वेन डायग्राम्स। तो ये टू वेरिएबल्स वेन डायग्राम पे पहले तो होते क्या है वो डिस्कस करेंगे, फिर किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में या आगे पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए पहले एक बार थोड़ी सी इसकी थ्योरी देखते हैं बच्चों, समझते हैं टू वेरिएबल वेन डायग्राम के लिए। तो टू वेरिएबल वेन डायग्राम का देखो मतलब क्या होता है। सबसे पहले लिख लो, हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है टू वेरिएबल वेन डायग्राम। टू वेरिएबल वेन डायग्राम। अब टू वेरिएबल वेन डायग्राम में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास दो वेरिएबल दिए होते हैं, अलग अलग दो वेरिएबल दिए होते हैं। अगर मैं बोलूं कि कुछ लोग टी पसंद करते हैं, कुछ लोग कॉफी पसंद करते हैं, तो ये दो वेरिएबल हो गए अलग अलग, है ना। या मतलब टी कॉफी होगा, या दो अलग अलग गेम्स के नाम ले लेगा क्वेश्चन में, कुछ भी, मतलब दो वेरिएबल गिवन होंगे जिसके बेसिस पे हमें कुछ वेन डायग्राम बनाना है और कुछ सवालों के आंसर देने होते हैं। लाइक दिस। अगर मान लीजिए, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मेरे पास दो वेरिएबल हैं, कोई भी दो वेरिएबल, सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स टी एंड कॉफी, ठीक है, टी एंड कॉफी, ये दो वेरिएबल है। ठीक है, टी को हमने डिनोट कर दिया कैपिटल ए से, एंड कॉफी को डिनोट कर दिया बच्चों कैपिटल बी से। ठीक है, सो सपोज ये वाला ऐसे करके मैं एक रेक्टेंगल दिखा देता हूं। दिस रेक्टेंगल डिनोट्स टोटल। ठीक है, ये जो पूरा कंप्लीट है, ये किसको डिनोट करता है? टोटल, कंप्लीट टोटल पार्ट को। हाँ जी, इसमें दो वेरिएबल है, एक टी है एक कॉफी है। तो मान लो ओनली टी पसंद करने वाले ए हैं, ओनली कॉफी वाले बी हैं, स्मॉल बी हैं। टी एंड कॉफी दोनों पसंद करते हैं, वो इंटरसेक्शन में आएगा, यहाँ आएगा, वो सी है। और एन डिनोट्स नन, बिकॉज एन इज अ पार्ट ऑफ टोटल। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो ना टी पसंद करते हैं ना कॉफी पसंद करते हैं, बट वो हमारे टोटल का हिस्सा तो है। तो टोटल का हिस्सा है, तो उसको भी हमने इस रेक्टेंगल में शो कर दिया। तो मैं आपसे अब छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ बच्चों, आप उनके आंसर्स सोचिएगा साथ साथ, एंड आई एम श्योर कि चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स से, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम आस्किंग यू, ए और बी। ए और बी का क्या मतलब है? मतलब टी और कॉफी, हियर टी और कॉफी। तो वेन डायग्राम के सवालों में देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। वेन डायग्राम के सवालों में, सेट थ्योरी के सवालों में, और का मतलब होता है बच्चों यूनियन से। आपने यूनियन, हैव यू हर्ड अबाउट यूनियन? यूनियन पढ़ा होगा आपने कहीं पे, नहीं तो मैं पूरा बता देता हूँ। यूनियन मतलब कंप्लीट, यूनियन मतलब सब कुछ, सब कुछ। ए और बी का मतलब है ए भी आ गया उसमें, स्मॉल है, बी भी आ गया और दोनों भी आ गए। ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, ये यूनियन का साइन होता है, दिस इज नोन एज यूनियन। और यूनियन का क्या मतलब होता है? यूनियन का मतलब सब कुछ आ गया, मतलब ए और बी का मतलब है सब कुछ आ गया। तो आप कहोगे इसमें ओनली ए वाले भी आ गए, ओनली भी आ गए, और दोनों वाले भी आ गए, मतलब स्मॉल सी भी आ गया। लेकिन एक और होता है ए एंड बी। ए एंड बी। ए एंड बी का क्या मतलब होता है? अगर ए एंड बी लिखा हो तो एंड का मतलब होता है बच्चों इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लिख लो, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? कॉमन, वो हिस्सा जो ए और बी के अंदर कॉमन है।
तो ए और बी में कॉमन क्या है मुझे बताओ। ए और बी में सर कॉमन जो है वो ये सी है ना। ये ए का भी हिस्सा है बच्चों, बी का भी हिस्सा है, ये दोनों का कॉमन हिस्सा है। ए एंड बी मतलब कॉमन पार्ट, तो हम कहेंगे इसमें कॉमन वाला आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। और सुनो, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एग्जैक्टली वन वाले बताओ कितने हैं, मतलब एग्जैक्टली एक चीज लाइक करते हो, या तो टी या कॉफी। तो एग्जैक्टली वन का क्या मतलब हुआ, या तो ओनली टी वाले दैट इज ए, या ओनली कॉफी वाले आप कहोगे दैट इज बी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ एग्जैक्टली दो वाले, मतलब दोनों चीजें लाइक करते हो, ए बी एंड बी बी, तो कह रहा है दिस इज समथिंग लाइक दैट इंटरसेक्शन पार्ट सी, उसको हम एग्जैक्टली टू भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है इतना। अब मैं आपसे पूछता हूँ एटमोस्ट वन का मतलब बताओ। अच्छा देखो, एटमोस्ट वन का क्या मतलब है। एटमोस्ट वन मतलब ज्यादा से ज्यादा एक, मतलब एटमोस्ट वन ज्यादा से ज्यादा एक, या तो एक पसंद करते हो या एक भी नहीं, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक, या तो एक वाले या एक भी नहीं वाले। तो आप क्या कहोगे सर, एक वाले तो है ए प्लस बी, और एक भी नहीं वो एन है, एन डिनोट्स नन, तो ये आ जाएगा। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों एटलीस्ट वन वाले, आप मतलब समझ रहे हो ना, इनका लिख भी लेना। मतलब एटमोस्ट वन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक, एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, कम से कम एक, मतलब कम से कम एक। लाइक अगर आपसे कोई कहे कि एग्जाम में आपने पूछा कि कितने पासिंग मार्क्स चाहिए, तो आपने कहा एटलीस्ट 100 में से 50 तो होने ही चाहिए। या एटलीस्ट का क्या मतलब है भाई, कम से कम 50 होने चाहिए, ज्यादा ले कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होने चाहिए। तो एटलीस्ट वन का मतलब है या तो एक या एक भी नहीं, या तो एक, सॉरी एटलीस्ट वन है ना, तो एटमोस्ट वन में एक या एक भी नहीं, एटलीस्ट वन में या तो एक या एक से ज्यादा। एक से ज्यादा मतलब दो, क्योंकि दो दो वेरिएबल का वेन डायग्राम है, दो से ज्यादा तो हो नहीं सकते यहाँ पे। तो एग्जैक्टली वन में क्या आएगा हमारा, ए प्लस बी आएगा, और एग्जैक्टली दो में क्या आएगा बच्चों, एग्जैक्टली दो में कौन था, सी आएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। हाँ आप ये बोल सकते हो जो ए और बी का मतलब निकला था वही एटलीस्ट वन का मतलब है, यस। बट आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स, ए और बी मतलब ए यूनियन बी, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक। तो फिलहाल दोनों का मतलब सेम निकलता है, बट लिखा तो कुछ भी आ सकता है, तो हमें तो जैसा लिखा है वैसे समझना है। और बताता हूँ, देखो अभी सवाल पे आने वाले हैं, बट अप्लाई करने से पहले बच्चों इनका मतलब हमें अच्छे से पता हो, है ना। नहीं तो आप कहोगे कि सर हमें तो ए और बी का मतलब ही नहीं पता। अब आप सोच के देखो, आपको ए और बी का मतलब ही नहीं पता, फिर मैं आगे की बहुत सारी बातें कर दूं, तो आप कहोगे सर बातें तो बहुत हो गई, लेकिन हमें तो ए और बी भी नहीं पता क्या होता है, तो पता होना चाहिए। अच्छा अब मुझे, अब अगले वाला आंसर करना। मैं ऐसे पूछता हूँ, डू नॉट लाइक कैपिटल ए, इसका क्या मतलब है। मतलब डू नॉट लाइक टी, ऐसे लिख लेते हैं, टी का मतलब है कैपिटल ए। बताओगे कितने लोग हैं जो जो टी पसंद नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान से सुनो। टी पसंद करने वाले, ये सर्कल है भाई, कंप्लीट सर्कल है। ये जो बाहर ए लिखते हो ना बेटा, ये डिनोट करता है कंप्लीट सर्कल को। जो बाहर भी लिखते हो ये डिनोट करता है कंप्लीट सर्कल को। लेकिन जो ये अंदर स्मॉल ए लिखा है ये डिनोट करता है केवल टी वालों को, मतलब इतना हिस्सा जो इसके अंदर वाला है। अब मैंने पूछा डू नॉट लाइक टी, आप कहोगे सर टी वाले तो ये लोग थे ए वाले, इसको छोड़ के बाकी सारे लोग हैं जो टी पसंद नहीं करते। मतलब या तो इसमें वो आएगा जो केवल कॉफी पसंद करते हैं, मतलब बी वाले। लेकिन एन भी तो इसका हिस्सा है भाई, जो कुछ भी पसंद नहीं करते वो भी तो वो लोग हैं जो टीवी पसंद नहीं करते। मतलब जो टी पसंद नहीं करते कहना इसे, उसमें या तो वो होंगे जो कॉफी पसंद कर केवल कॉफी पसंद करते होंगे, या कुछ भी पसंद नहीं करते होंगे। हाँ इसी देखो, आप बी प्लस एन बोलो, या इसी को ही आप कैसे बोल सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू टोटल में से, बच्चों टोटल में से यदि मैं वो माइनस कर दूं जो टी पसंद करते हैं, टोटल में से यदि मैं कैपिटल ए माइनस कर दूं, वो माइनस कर दूं जो जो टी पसंद करते हैं, तो कौन से बचेंगे। आप सोच के देखो, टोटल में से ए माइनस कर दिया जो टी पसंद करते, तो कौन से बचेंगे जो टी पसंद नहीं करते। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि डू नॉट लाइक कॉफी बताओ, डू नॉट लाइक कॉफी बताओ, तो आप क्या बोलोगे डू नॉट लाइक कॉफी में, मतलब कॉफी पसंद नहीं करते, डू नॉट लाइक कॉफी। तो आपने कहा बी कॉफी लाइक करते हैं सर, इसको छोड़ के बाकी सब लोग हैं जो कॉफी लाइक नहीं करते, वो ए भी हैं ये वाले और एन भी है। तो या तो आप ए प्लस एन बोलो, या फिर आप क्या बोलोगे, टोटल में से वो माइनस कर देते हैं सर जो कॉफी पसंद करते हैं। कॉफी पसंद करने वाले कितने लोग हैं, कैपिटल बी है, तो कैपिटल बी वाइस कर देता हूँ इसमें से, तो वो लोग आ जाएंगे जो कॉफी पसंद नहीं करते। बोलो इतना क्लियर है सबको।
अच्छा, सवालों में ना देखो लैंग्वेज ही सिखा रहा हूँ मैं आपको, और कुछ नहीं। यहाँ पे ना ये लैंग्वेजेस में लिखा होता है। अगर आप इसका मतलब सही समझ जाओ तो फिर सवाल, मैंने कहा ना, दिक्कत आने नहीं दूंगा मैं, दिक्कत आएगी नहीं तो ना मैं आने दूंगा ना आएगी। देखो, अब मान लो ऐसा कुछ लिख दिया, अब आगे पेपर में लिखा हुआ टी तो लाइक करते हैं, टी बट नॉट कॉफी, टी बट नॉट कॉफी। अब आप बताओ इसका क्या मतलब समझे? टी बट नॉट कॉफी मतलब कि कहना इसे टी तो लाइक करते हैं पक्का है, बट कॉफी नहीं लाइक करते, कॉफी को छोड़ दो, कॉफी वाले हट गए, तो कहना इसे ये दिस इज एज गुड एज ओनली टी। भाई टी लाइक करते हैं लेकिन कॉफी नहीं करते, तो ओनली टी वाले हैं, दैट इज ए। तो वो इस तरह के क्वेश्चंस का भी हम आंसर आसानी से दे सकते हैं, है ना, दे सकते हैं ना पक्का। बस आने वाला हूं मैं क्वेश्चन पे। एक इक्वेशन तो बनती है, एक इक्वेशन दे देता हूं आपको। देखो, इक्वेशन जो मैं दे रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखना बच्चों। अब बुक्स में अलग अलग तरीके से दी होती हैं, बट वो ज़्यादा यूजफुल होती नहीं है हमारे लिए, क्योंकि उससे हर तरीके का सवाल बन नहीं पाता। अब हमें केवल 2 वेरिएबल के क्वेश्चन नहीं करने, हमें 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, मिसलेनियस, हर तरीके के सवाल हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में। तो बिल्कुल, मतलब देखो, एक तो मैं आपको बता दूं बच्चों, मैं कभी भी कोई भी टॉपिक आधा अधूरा नहीं पढ़ाता। पूरी कोशिश रहती है कि कोई टॉपिक पढ़ाऊं तो भाई तुम्हें पूरा पढ़ाऊं, ताकि आपको पूरा समझ में आए। मतलब आधा अधूरा टॉपिक पढ़ाया तो फिर आपका भी कोई फायदा नहीं होना, और उसमें मुझे भी कहीं ना कहीं यही रहना है कि बच्चों को पूरा कंटेंट नहीं मिला। तो इसलिए चाहे वीडियो मुझे एक एक्स्ट्रा बनाना पड़ जाए, मैं हमेशा जो है कंटेंट पूरा देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए बेचिंत होके बढ़िया से पढ़ो, हर चीज को पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। इक्वेशन सुनो, इक्वेशन क्या होती है? अब टोटल को आपने टी से डिनोट किया, कैपिटल ए टी को डिनोट करता है, कैपिटल बी कॉफी को, एंड नन को, ठीक है। तो इक्वेशन ये होती है बच्चों, इक्वेशन देखो, टोटल इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी। देखो दिमाग लगाओ, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी। अब मुझे बताओ ऐसा करते हुए लेकिन किसी की डबल काउंटिंग हो गई सर, किसकी डबल काउंटिंग हो गई? इस सी की डबल काउंटिंग हो गई ना। कैसे? ये इसमें भी काउंट हो गया, ये इस वाले सर्कल में भी काउंट हो गया, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी। लेकिन ऐसा करते हुए स्मॉल सी की डबल काउंटिंग हो गई, तो एक बार माइनस कर दो, है ना, तभी तो बनेगा। और इसमें जब तक n ऐड नहीं करोगे तब तक हमारा टोटल आएगा नहीं, तभी टोटल बनेगा जब n को ऐड करोगे। n इज अ पार्ट ऑफ टोटल। तो कहना ही से बस ये इक्वेशन ध्यान रखनी है। यूज होगी तो लगाएंगे, नहीं यूज होगी तो इसके बिना भी क्वेश्चन कर जाएंगे हम, मेरे को पता है। लिख लो, फिर भी काम आएगी। देखो दोबारा समझा दूं ये कैसे बनी, वैसे तो याद रखनी है। टोटल इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी, लेकिन बच्चों इसकी डबल काउंटिंग हो गई तो एक बार माइनस कर दिया ताकि एग्जैक्ट सबका एडिशन हो जाए, और प्लस एन, एन इज अ पार्ट ऑफ टोटल। सर ये कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी की टर्म्स में क्यों बताई? बेटा जनरली ना हमें ये दिए होते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी। अगर ये दिए होंगे तो इन्हीं की टर्म्स में इक्वेशन होगी। अब अगर अंदर वाले दिए हो तब तो मैं वैसे ही ऐड कर दूंगा उनको, उनकी दिक्कत नहीं आएगी। अगर ऊपर वाले दिए हुए हैं तो हम इस इक्वेशन का भी सपोर्ट ले सकते हैं। तो इतनी थ्योरी आई होप सो सबको क्लियर हुई है। बाकी जो भी सवाल बनते हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन ये मेन चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की 2 वेरिएबल के वेन डायग्राम्स में। 3 वेरिएबल्स में अलग चीजें होंगी, 4 में अलग होंगी, मतलब ये तो होंगी, इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें आएंगी, बट पहले हम 2 वेरिएबल पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो कौन से सवाल पेपर में आए हुए हैं या कौन से बिल्कुल कॉमन से सवाल है जो मिलते हैं हमें पेपर में, आगे भी मिलते हैं, मैं वो सेट दिखा रहा हूँ आपको। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेट, वेरी बेसिक सेट। देखो बिल्कुल ऐसा नहीं है मैं एकदम लेवल बढ़ा दूं, बट आप समझो, एक लेवल तो मैं कितना भी दे सकता हूँ आपको सवाल का, बट मेन मकसद आपने को समझना, समझ लिए तो उसके बाद तो लेवल बढ़ा के भी क्वेश्चन दे दूंगा। ये लो, ये वाला सेट लो, आप ट्राई करो पॉज करके। मैं तो चाहता हूँ आप खुद ट्राई करो पहले, मतलब हम तो कर ही लेंगे मिलके। 4 सवाल हैं इसके साथ, बिल्कुल 4 तक क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास। लिया क्वेश्चन, देखो करें मिलके। In a class of 130 students, 85 passed in maths, 60 passed in social studies and 10 failed in both the subjects। मुझे बताओ कितने सब्जेक्ट हैं यहाँ पे? 2 ही सब्जेक्ट है ना, या तो मैथ्स है या सोशल स्टडीज है बच्चों। तो यहाँ से हमें पहले तो ये समझ में आता है कि ये 2 वेरिएबल का वेन डायग्राम बनेगा। 3 वेरिएबल होते तो 3 का बनता, उसको करेंगे। 4 होते तो 4 का भी बनता, कैसे बनता वो बताऊंगा। अभी 2 वेरिएबल का है, तो सबसे पहले तो आप इसका डायग्राम बढ़िया से बना दो।
तो हमने 2 सर्कल दिखा दिए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके दिखा दो बस। अब 130 टोटल स्टूडेंट्स है तो टी का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, टी इज 130, राइट। रेक्टेंगल दिखाना है, रेक्टेंगल दिखा दो, बट टी इज 130। 85 पास इन मैथ्स, तो जो पास वाले हैं वो यहाँ दिखा रहे हैं बच्चों, मैथ्स में पास वाले 85 यहाँ दिखा दिया हमने। उसके बाद सोशल स्टडीज में एसएस बोल देते हैं, सोशल स्टडीज में 60 पास हुए हैं तो यहाँ दिखा देते हैं एसएस में। कहता है 10 फेल्ड इन बोथ। अच्छा एक बात बताओ भाई, ये पास वाले हैं ना, ये तो सब जो सर्कल के अंदर है वो तो सब पास वाले हैं, तो 10 अगर फेल हुए हैं बच्चों तो वो n है, वो n है हमारा, n 10 है, सही है, बताओ इतना, n का वैल्यू 10 है। अब आप मतलब जो मैथ्स में भी पास हुए हैं, सोशल स्टडीज में भी पास हुए हैं, उनको 1 मिनट के लिए x निकाल लेते हैं, x मान लेते हैं। अपना पहला काम होता है कि इनकी वैल्यू निकालना, x की आ गई तो सब आ गई। अब चाहे तो बच्चों आप इनको अलग अलग वैल्यू निकाल लो, या फिर आपको इक्वेशन बताइए, इक्वेशन लगाओ, ये वाली लगाओ। टोटल इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन थी देखो, टोटल इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी माइनस सी प्लस एन, यही थी ना। तो टोटल कितना है 130। कैपिटल ए किसको डिनोट कर रहा है, मैथ्स में पास वालों को, कैपिटल बी किसको डिनोट कर रहा है, एसएस में पास वालों को, सी किसको डिनोट कर रहा है, इंटरसेक्शन वालों को, एक्स, और n कितना है 10। तो पहले हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। बिल्कुल, देखो कितना आ गया यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा 145 155। तो बच्चों x का वैल्यू आपका 25 आ जाएगा यहाँ से, तो x का वैल्यू हमारा 25 आ गया, ये तो पहला हो गया। हाँ जी, अब x का वैल्यू अगर 25 आ गया, ये 25 आ गया, बस सवाल खत्म है। अब तो तुमने सब कुछ निकाल दिया, मतलब अब बचा क्या, अब क्या बचा, अब तो सवाल समझना है बस। ये 25 है तो 85 में से 25 गया बच्चों, ये 60 बचेगा, ओनली मैथ्स वाले। ओनली एसएस वाले 35 बचेंगे, और ये 10 है ही है, टोटल 130 है। आ जाओ सवाल पे, बस आ जाओ सवाल पे, आ जाओ। क्या है पहला सवाल, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। कितने स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ, बोथ मतलब एग्जैक्टली 2 वाले, तो वो कितने हैं बच्चों, 25 लोग हैं। ये जो दोनों में पास हुए वो यही तो है, जो मैथ्स एंड एसएस 25। तो कहना इसे 25 इस सवाल का आंसर है। ए अहमदाबाद वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन सोशल स्टडीज बट फेल्ड इन मैथ्स। आप समझ गए हो भाई, सोशल स्टडीज में तो पास हुए हो लेकिन मैथ्स में फेल हुए हो। इसका क्या मतलब है, मैथ्स में फेल हुए हो, सोशल स्टडीज में पास हुए हो, तो इसका मतलब बच्चों ये कहना चाहता है जो पास्ड ओनली इन सोशल स्टडीज, जो केवल एसएस में पास हुए होंगे वही तो लोग हैं जो एसएस में पास हुए हैं, केवल दूसरे में फेल हुए हैं। तो देखो एसएस में पास होने वाले ये थे, लेकिन अगर मैथ्स वाले निकाल दें इनमें से तो कहना इसे ये 35 बचेंगे। बिल्कुल सही समझा है आपने, बस यही समझना है, डी दिल्ली वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। अच्छा एक बात बताओ यार, घुमा घुमा के सवाल पूछ रहे हैं हमसे, हम भी घुमा घुमा के सोचेंगे। कहता है फेल्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। भाई जो एक एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है, कैन आई से वो एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट में पास भी तो हुआ है। नहीं समझे भाई, जो एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है वो पास भी तो हुआ है एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट में। भाई 2 सब्जेक्ट है, वो कहता है एग्जैक्टली एक में फेल हुआ हो, मैंने कहा एग्जैक्टली एक में फेल हुआ होगा तो एग्जैक्टली एक में पास भी हुआ होगा। तो बच्चों एग्जैक्टली 1 वाले पूछ रहा है, एग्जैक्टली 1 में कौन कौन आएगा, या तो ओनली मैथ्स वाले, भाई जो केवल मैथ्स में है ना, तो एग्जैक्टली मैथ्स वाले विच इज 60, या फिर ओनली एसएस वाले विच इज 35। तो कैन आई से 85 वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना बन गया, 95 वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी कैलकाटा। नहीं आया समझ में। कहता है कि फेल्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, तो फेल्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट अगर 2 ही सब्जेक्ट हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू पास इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। तो एग्जैक्टली 1 वाले कौन थे, ये दोनों, ये देखो लिखे भी तो थे a प्लस बी। एग्जैक्टली 1 में कहाँ गया वो, ये था a प्लस बी, बस। तो ये a था, ये b था बच्चों। अच्छा लास्ट सवाल का आंसर दो, देखते हैं कितने बच्चे सही समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फेल्ड इन मैथ्स। अच्छा मैथ्स में फेल वाले कितने हैं बताओगे, ये तो पास वाले हैं, 85 तो पास वाले हैं, इनको छोड़ के सब फेल हैं मैथ्स में।
भाई 85 मैथ्स में पास हुए हैं, उसको छोड़ के ये 35 वो लोग हैं जो केवल एसएस में पास हुए हैं, मतलब मैथ्स में फेल, या फिर ये 10 वाले भी हैं। आपने कहा था ना, पीछे भी लिया था, देखो थ्योरी में लिखा था आपने। तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट की फेल्ड इन मैथ्स का मतलब है 35 प्लस 10 45 लोगों की बात की है। बिल्कुल आपने सही समझा है कि सर 130 में से 85 माइनस कर देंगे तो भी तो ले सकते हैं ना। बिल्कुल, टोटल में से वो माइनस कर दो जो मैथ्स में पास हुए हैं, तो कौन से आएंगे? जो मैथ्स में फेल हुए हैं। ठीक है, तो 45 आ गए। और हमें बताना है कि ये परसेंटेज में एज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड ओनली इन एसएस। हु फेल्ड ओनली इन एसएस का क्या मतलब है? हु फेल्ड ओनली इन एसएस मतलब हु पास्ड ओनली इन मैथ्स नहीं भाई, जो केवल केवल एसएस में फेल हुए। अच्छा देखो, ये तो एसएस में पास होने वाले थे, और एसएस में फेल होने वाले तो ये 60 भी है बच्चों, ये 10 भी है। लेकिन केवल एसएस में फेल होने वाले मतलब मैथ्स में पास हुए, वो तो ये 60 है यार। उसने ये थोड़ी बोला कि फेल्ड इन एसएस, फेल्ड इन एसएस में तो ये दोनों लेते। उसने बोला फेल्ड ओनली इन एसएस, मतलब एसएस में तो फेल हो लेकिन दूसरे में पास हो। हाँ, मतलब ओनली मैथ्स वाले, मतलब डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। आप समझ रहे हो, सेट से तो मुश्किल इसके सवाल है। नहीं मुश्किल नहीं है, समझने लायक है। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। कैन वी से इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आंसर आएगा हमारा 75%। 75% वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये चारों क्वेश्चन क्लियर होंगे? ध्यान से देखो, कुछ नहीं था और इनमें बच्चों, लैंग्वेज को समझना है, आंसर करना है। मतलब और मैं क्या ही बता दूंगा आपको, मेन बात बता दी आपको। देखो रिप्रेजेंटेशन बता दिया आपको, रिप्रेजेंट कैसे करना है कर दिया आपने। आपका मतलब समझना है, मतलब बता दिए बच्चों मैंने। बस अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो और बिल्कुल एकदम बढ़िया से होंगे सवाल। ये लो, एक सेट और कर लें। बच्चे कहते हैं सर सेट बहुत कम करवाते हो आप। नहीं नहीं, सेट क्यों कम करवाऊंगा बच्चों, एक सेट और ले लेते हैं, एक सेट और ले लेते हैं। एक काम करते हैं, सेट मेरे साथ बनाओ और मैं चाहता हूँ कि मतलब सवाल आप आंसर करना कुछ कुछ क्वेश्चंस के, उनमें से कुछ होमवर्क दे दूंगा आपको, अच्छा वाला दूंगा। ठीक है, चलो ये वाला सेट करते हैं, ये करो, ये वाला सेट। In a class of 100 students, 45 have bicycles. पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो। In a class of 100 students, 45 have bicycles. The number of students who have neither a moped nor a bicycle. ना तो मोपेड हो ना ही बाईसाइकिल हो, ऐसे कितने हैं? 25% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अ मोपेड। पूरा सवाल पढ़ के देखो, इतना समझ में आता है कि 2 वेरिएबल का ही क्वेश्चन है। इतना तो समझ में आता है कि सर 2 ही वेरिएबल का क्वेश्चन है, फिर 2 वेरिएबल दिखा दो। 2 वेरिएबल वेन डायग्राम बनेगा, 2 वेरिएबल दिखा दो बच्चों। ये 2 वेरिएबल दिखा दिया हमने। अच्छा इसमें बताओ 2 वेरिएबल कौन कौन से हैं हमारे इसमें? सर नाम जिनके नाम लिए गए हैं वो है बाईसाइकिल, और दूसरा जो नाम लिया गया वो है मोपेड। कहता है टोटल है 100 स्टूडेंट्स, तो टी का वैल्यू 100 हो गया। 45 है बाईसाइकिल, 45 के पास बाईसाइकिल है लेकिन अभी कुछ नहीं पता इसके अलावा। ठीक है, आगे बढ़ो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नीदर अ मोपेड नोर अ बाईसाइकिल, कौन है वो? n। जिनके पास ना बाईसाइकिल है ना मोपेड, वो तो नन है ना। वो 25% है किसका? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अ मोपेड। अभी तो मोपेड ही नहीं पता कितनों के पास है, x के पास मान लेते हैं मोपेड है। तो अगर x के पास मोपेड है तो उसके 25% के पास, उसका जो 25% है, उसका जो 25% है वो वाले लोग हैं जिनके पास ना मोपेड है ना बाईसाइकिल है। तो वो कितने होंगे? कैन आई से वो बनेंगे हमारे 1/4। 25% मतलब 1/4, 1/4 ऑफ x। अच्छा 1/4 से याद आया मेरे को, मतलब एक पीछे बच्चों ने बोला भी था, मैंने देखा था, आप कुछ कर नहीं सकते थे बच्चों, वीडियो रिलीज कर दिया था। हाँ वो शायद मैंने कुछ हो गया था वहाँ पे, टीएसडी के सवाल में था कुछ एक। सो लिटरली मतलब बच्चों ने जो जो बच्चे कमेंट में लिख रहे थे मैंने देखा था, तो बिल्कुल ठीक लिख रहे थे बच्चों, आप आंसर आपका सही था। वो शायद मैं 20% को 1/4 ले गया था या 25% को 1/5 ले गया था, ऐसा कुछ हुआ था। सो 25% इज एब्सोल्युटली 1/4, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो जितने लोगों के पास मोपेड है उसके 1/4 के पास ना तो मोपेड है ना बाईसाइकिल है, मतलब 1/4 ऑफ x है वो। अगर ये x है तो ये x/4 है बेसिकली, जिनके पास कुछ नहीं है। कहता है 33 1/3। बच्चों ये कितना होता है ये बताओ। अच्छा 33 1/3% कितना होता है फ्रैक्शन में?
100/3 होता है ना, और परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 किया करते हैं। तो बेटा फ्रैक्शन में होता है ये 1/3 है ना, परसेंटेज में कितना होता है 1/3। तो 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव बाइसाइकिल्स आल्सो हैव मोपेड्स। ये लाइन समझने वाली है, ये लाइन समझने वाली है भाई। 1/3 किसका 1/3? जिनके पास बाइसाइकिल है। बाइसाइकिल वाले कितने लोग हैं? 45 बच्चों। 45 का 1/3 मतलब 15 वो लोग हैं जिनके पास बाइसाइकिल के साथ साथ मोपेड भी है, मतलब बाइसाइकिल एंड मोपेड वाले लोग 15 हैं। 1/3 ऑफ 45 है, 1/3 ऑफ 45 है। नहीं आए समझ में? 1/3 जिनके पास बाइसाइकिल है, जितनों के पास भी, उसका 1/3। बाइसाइकिल तो है ही उनके पास, मतलब 15 लोग हो गए, बाइसाइकिल तो है ही है, उसके साथ साथ मोपेड भी है, मतलब दोनों चीजें हैं, तो इंटरसेक्शन में होगा ना ये। बस कुछ नहीं है। देखो अपना पहला पहला पर्पस होता है कि एक्स की वैल्यू मतलब ये वेरिएबल खत्म कर दें। तो बच्चों आपको इक्वेशन बताई हुई है, टी इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी माइनस सी प्लस एन। इसमें आप जानते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी क्या है, सी क्या है, बस लगाओ। देखो तो एकदम खत्म हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तो टोटल इज इक्वल टू क्या कहोगे आप? कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी माइनस स्मॉल सी, हाँ बिल्कुल, प्लस प्लस एन। तो करो वैल्यू पुट। ये 100 है, ये आपका 45 है, ये आपका x है। अच्छा ये बताओ सी सी मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में 15 है और n का वैल्यू x/4 है। तो 100 इज इक्वल टू 45 माइनस 15 30 हो जाएगा, प्लस x/4 इज 5x/4। तो 5x/4 का वैल्यू तो 70 आ जाएगा इसमें बच्चों, ये कटेगा तो ये 14 आ जाएगा। x का वैल्यू 56। तो x का वैल्यू यदि 56 है हमारा, तो ये वाली वैल्यू ना, मोपेड वाले लोग हो गए 56, ये 56 हो गया, एंड ये वैल्यू आ जाएगी 56/4 आपकी 14 हो जाएगी। अब देखो अगर ये 56 है, ये 15 है, तो ओनली मोपेड वाले 41 हो जाएंगे। ये 45 है, ये 15 है, तो ओनली बाईसाइकिल वाले 30 हो जाएंगे। सब कुछ निकला है, अब क्या ही पूछ लेगा वो, सब कुछ तो आ गया, अब क्या ही पूछ लेगा बच्चों, है ना। तो 2 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, एक सवाल का आंसर आप होमवर्क में लिखेंगे, या चलो 2 का आंसर लिख देंगे आप, 2 का लिख देना, 2 का वेट करूंगा मैं, 2 का आंसर आप देना, 1 का आंसर मैं दे रहा हूँ। 5th क्वेश्चन मिलके करते हैं, 6th और 7th का आंसर आपको लिखना है, होमवर्क में बताना है क्या होगा। 5th क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अ मोपेड बट नॉट अ बाइसाइकिल। मोपेड तो हो लेकिन बाईसाइकिल ना हो, बाईसाइकिल हटा दो। तो कहना इससे ये 41 लोग बचे, तो 41 वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतनी आसानी से सवाल आएंगे। तो बच्चों मैं तो अभी के अभी करवा सकता हूँ 6th और 7th, लेकिन क्यों करवाऊँ, इतना तो आप भी करो काम। और सिर्फ करना नहीं है, लिखना भी होता है। बच्चे कर लेते हैं, कहते बस हो गया। दूसरों का देखते हैं, अपना करके भेजो, अपना बताओ आंसर क्या होगा। तो होमवर्क के लिए रहेगा 6th एंड 7th क्वेश्चन इसका। और बच्चों यहाँ तक हमने अभी 2 वेरिएबल किया है, आने वाले वीडियोस में 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल सब चीज़ें देखने वाले हैं डिटेल में। मिलते हैं फिर से इसी जोश इसी उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू।